आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर पहले से काफी बेटर परफॉर्मेंस के साथ कॉन्फिडेंस में आई कांग्रेस के हालात उसके बाद के हर विधानसभा चुनावों में फिर से पहले की तरह ही नजर आ रहे हैं। चाहे हरियाणा की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर की, झारखंड की बात हो या फिर महाराष्ट्र और दिल्ली की। हालांकि इनमें भी कुछ खास कमाल ना दिखा पाने के बावजूद जम्मू कश्मीर में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन होने का प्रिविलेज भुनाते हुए कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही, तो वहीं सेम हालात झारखंड में भी हुए। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में कांग्रेस को जिस बुरी तरह से निराशा हाथ लगी, उसके बाद से खुद उसके इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाने लगे। हालांकि इन सबके बीच चुनावी राज्य बिहार के साथ साथ इस वक्त गुजरात में भी सियासी लहर उफान पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले पीएम नरेंद्र मोदी और अब राहुल गांधी के दौरे से गुजरात में जबरदस्त तरीके से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। और इस बीच राहुल गांधी ने अपने ही पार्टी के नेताओं को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की भड़की चिंगारी जग जाहिर हो गई है। और तो और राहुल गांधी ने खुले मंच से ऐसे कांग्रेसी नेताओं को अल्टीमेटम भी दे डाला है। तो आखिर क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं को लेकर, जिस पर भड़क गई बीजेपी? क्यों अचानक गुजरात को लेकर हाइपर एक्टिव हो गए राहुल गांधी? और क्यों अपने ही पार्टी के नेताओं पर से उठ गया राहुल गांधी का भरोसा? जानेंगे सब कुछ इस रिपोर्ट में। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लगातार खराब प्रदर्शन के चलते अपने भी साथियों की रडार पर आ चुके कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों कुछ ज्यादा ही एक्टिव मोड में और अग्रेसिव अंदाज में नजर आ रहे हैं। एक और तो बिहार में कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाते ही उन्होंने खुलकर आरजेडी के सामने नेगोशिएशन के इस बार की सारी गुंजाइशों पर ब्रेक लगाने के हिंट दे दिए हैं। तो दूसरी ओर गुजरात दौरे के दौरान भी राहुल गांधी का काफी अलग और अलहदा अंदाज देखने को मिला है। असल में गुजरात में विधानसभा चुनाव करीब आते ही केंद्रीय नेताओं के दौरे बढ़ने लगे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 मार्च को वन्य जीव दिवस पर कार्यक्रमों में शामिल हुए थे, जब उन्होंने जंगल सफारी का भी लुत्फ उठाया था। दिलचस्प बात यह रही कि राहुल गांधी भी गुजरात दौरे पर रहे और पार्टी के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें भी की। हालांकि इस बीच राहुल गांधी ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में अपनी नाराजगी अपने नेताओं के प्रति जाहिर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिन पार्टी की गुजरात इकाई के बारे में बड़ी बात कह डाली। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ कांग्रेस के नेता बीजेपी के लिए गुप्त तरीके से काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी शासित राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो 30-40 नेताओं को हटाने के लिए भी वो तैयार हैं। तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने कहा कि हमें यहाँ सत्ता में आए करीब 30 साल हो गए हैं। जब भी मैं यहाँ आता हूँ 2007, 2012, 2017, 2022, 2027 के विधानसभा चुनावों पर ही चर्चा होती है। लेकिन सवाल चुनाव का नहीं है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, गुजरात के लोग हमें चुनाव नहीं जिताएंगे। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, हमें गुजरात के लोगों से सत्ता में लाने के लिए भी नहीं कहना चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस दिन हम ऐसा करेंगे, गुजरात के लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देंगे। तो वहीं राहुल गांधी ने इस दौरान अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर जमकर गर्जना की। उन्होंने कहा कि गुजरात की लीडरशिप, कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों में 2 तरह के लोग हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जनता के लिए लड़ता है, जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन 2 को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में से विश्वास नहीं कर सकती है। राहुल ने आगे कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि जो ये 2 ग्रुप हैं, इनको छांटना है। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, बब्बर शेर हैं, लेकिन पीछे से चेन लगी हुई है तो वो चेन से बंधे हैं। यहाँ रेस के घोड़ों को बारात में बांध दिया जाता है। तो वही राहुल गांधी के इस बड़े बयान के बाद पार्टी के अंदर खलबली मच गई है और कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की कवायद आनन फानन में तेज हो गई है। खबर है कि हाईकमान ने देश भर के जिला अध्यक्षों को मैसेज भेज दिया है। यही नहीं, मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने देश भर के जिला अध्यक्षों की दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत सभी वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे। हालांकि मार्च के आखिर या अप्रैल के पहले हफ्ते में इस बैठक के होने की संभावना है। तो वहीं इस बीच गुजरात में राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने ही नेताओं की पोल खोलने का काम किया, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में सियासत गर्मा गई है। राहुल के बयान पर अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने ट्वीट करके बड़ा खुलासा करते हुए कहा
कि राहुल गांधी का ये बयान तारीफ करने लायक है और साथ ही उन्होंने पार्टी पर निशाना भी साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं राहुल गांधी जी को उनके बयान के लिए बधाई देता हूं। मुझे याद है मैं जब एमपी के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में प्रचार करने गया था तब मुझे निर्देश दिए गए थे कि मैं आरएसएस के खिलाफ ना बोलूं, हिंदू नाराज हो जाएंगे। संघ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो केवल धर्म के नाम से हिंदुओं को गुमराह कर उनका शोषण करता है। हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य जी की हजारों वर्षों की स्थापित परंपरा है, वो आज भी कायम है। उनमें से कौन से शंकराचार्य जी हैं जो आज बीजेपी और आरएसएस के समर्थक हैं? बीजेपी शोषक तत्वों का समूह है जिसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को धर्म के नाम पर लूटकर सत्ता हासिल करना। यही नहीं, इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी कहा कि मैं राहुल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। कांग्रेस के अंदर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के बहुत लोग मौजूद हैं। दिल्ली के चुनाव में उन्होंने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट किया है। मेरी जानकारी में दिल्ली के अंदर मुसलमानों के बीच पैसे बांटे गए कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए ताकि बीजेपी आसानी के साथ जीत जाए। राहुल जी को चाहिए कि उन लोगों को पार्टी से बाहर निकालें और हम लगातार देख रहे हैं 10 साल में कि जिन जिन लोगों को ओहदे दिए गए, मंत्री बनाया गया, आज वो बीजेपी के अंदर चले गए। इसलिए कांग्रेस के अंदर ऐसा जो भी आदमी है जो आरएसएस की विचारधारा का है और पार्टी को कमजोर कर रहा है, राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी के बब्बर शेर वाले बयान पर राशिद अल्वी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो बहादुर हैं और ये जाहिर है कि अगर उनको काम करने का मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग घर बैठे हुए हैं, बहुत से लोग हैं जिनको मौका नहीं दिया जा रहा। शायद यही बात राहुल गांधी ने कही है। अब एक तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेताओं का बयान सामने आया तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी राहुल गांधी के बयान पर बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी बी टीम बहुत सी पार्टियों में है, ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है जिनकी अंदर ही अंदर बीजेपी से साठगांठ होती है। बहुत सी पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं। अगर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को ऐसी बी टीमों से मुक्त करने का फैसला किया है तो ये उनकी पार्टी का फैसला है। उन्हें पता होगा कि कौन क्या कर रहा है और मैं इसका स्वागत करता हूं। जो लोग अंदर छुपकर पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, नमक हराम होते हैं ये लोग। जैसे कि हमारे यहाँ एकनाथ शिंदे 40 लोगों के साथ थे जो 2 साल से बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे थे। वो भागकर चले गए और अब हम फ्री हैं, ये अच्छी बात है। हालांकि राहुल गांधी के बयान पर अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के ऊपर और जनता के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर या मीडिया के ऊपर दोषारोपण करते करते वो अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने लगे। तो राहुल गांधी जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप दूसरों में दोष देखना बंद करिए और आत्मावलोकन करिए, तो आपको समझ में आएगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले या कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। वो देश की हर संस्थाओं के ऊपर, देश की संवैधानिक संस्थाओं से लेकर देश की सरकार से लेकर जनता, प्रधानमंत्री जी और अब अपनी ही पार्टी के लोगों को भी अब शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर चुटकी ली। उन्होंने हरियाणवी अंदाज में मजाकिया लहजे में कहा कि राहुल भी मिले है बीजेपी गेल तो, यानी कि राहुल गांधी भी तो बीजेपी से मिले हैं। यहाँ आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 182 में से 156 सीटें जीती थी, वही कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का 13% वोट काट लिया था। इतना ही नहीं, चुनाव के साल भर बाद ही कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव तक 4 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। एक निर्दलीय विधायक ने भी भगवा पटका ओढ़ लिया। लोकसभा के साथ इन विधायकों की छोड़ी सीटों पर उपचुनाव हुए। बीजेपी ने इन्हीं पूर्व विधायकों को उतारा और सभी ने जीत हासिल की। इस वक्त बीजेपी के 161 विधायक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप ने मिलकर लड़ा। इसके बावजूद कांग्रेस 26 में से सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीत पाई। इस सीट पर कांग्रेस ने अपने एक विधायक को उतारा था। अब विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 12 विधायक ही रह गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी भी ये बात शायद अच्छे से समझ चुके हैं कि गुजरात में उनके सामने कांग्रेस को एकजुट रखने के साथ ही चुनाव के लिए पार्टी में नई जान फूंकना भी एक बड़ी चुनौती है। राहुल का ये दौरा इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि अक्सर कांग्रेस नेतृत्व पर ये सवाल उठते रहते हैं कि वो गुजरात को इग्नोर करता रहता है और बीजेपी की लगातार सफलता की भी यही वजह है। ऐसे में अब राहुल गांधी के ताजा बयान के बाद कांग्रेस के भीतर मची खलबली का अंजाम क्या होगा, ये तो देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।